जी, आज आप लोग के लिए बना रहे हैं यहाँ पर ओरियो चीज़ केक। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होंगे ओरियो के बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ओरियो बिस्किट बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट करने से कि मीठा थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। बीच में आपको चाहिए होगा मेल्टेड मक्खन, अनसॉल्टेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें खास ना इशू नहीं है। क्रीम चीज़ आपको चाहिए होगी, इसके लिए आपको ईजिली, चाहे आप पाकिस्तान अब्रॉड में हैं, आपको ईजिली मिल जाती हैं ये। आइसिंग शुगर यानी कि पाउडर शुगर होती है, आपको इसका ज़रूरत होगा यहाँ पर। साथ में आपको चाहिए व्हिपिंग क्रीम या हैवी क्रीम इसे कहा जाता है। दोबारा आपको चाहिए होंगे इसके लिए ओरियोज। जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल होंगी रेसिपी में आप खुद देखते चले जाएंगे। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक, और लेमन जूस चाहिए आपको, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। ये बॉटल दैट्स योर चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। काम जो है हमने बेस तैयार करनी है, उसके लिए आपको क्रश करने जो कि आपकी कुकीज़ हैं और डाइजेस्टिव बिस्किट्स। अगर आपके पास में चॉपर नहीं है, मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इसको मैनुअली किसी भी जिप लॉक बैग में डाल करके विद रोलिंग पिन के साथ यानी बेलने के साथ में आप इसको अच्छी तरह क्रश कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले चॉप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। देख लें कि मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया, कितना परफेक्टली देख लें क्रम इसका हो चुका हुआ है। परेशानी की कोई बात नहीं, अगर आप इसको मैनुअली भी करेंगे तो वो बिल्कुल ही ईजिली हो जाता है। उसके बाद आप एक बोल में इनको डाल करके आपने बीच में मक्खन इसमें ऐड करना है और आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और जो कि हमारा केक का टिन है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि 8 इंच का है। और इसके सिंपली जब यहाँ पे साइड पर स्प्रिंग फोल्ड होती है जिसको आप खोलते हैं और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, जिससे बेस रिमूव हो जाती है। तो इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर जो है इसे उसके एक टिन में डाल दें। इसी तरह मक्खन को बीच में हमने क्रम्स के साथ मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद आप इसको बीच में डाल देते हैं, जो कि आपका केक का टिन है। हाथ आप यहाँ पे वॉश कर लीजिएगा, वो ऑलरेडी डन माइन, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको प्रेस डाउन करना है ताकि जो परफेक्टली क्रम्स हैं बीच में इक्वली पहले आप इसको यूज स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद आप अपने हाथों की मदद से इसको दबाएंगे विद फुल फोर्स। साइडों पर भी आप यूं जाएंगे, ये देखें, टिन को हिलाते चले जाएं और साइड जो है इसकी आपने अच्छी तरह प्रेस डाउन कर लेनी और फिर इसको एक साइड पर रख दें। जो है साइडें और मिडिल में इसको प्रेस डाउन कर लिया। अब आप इसको फ्रिज में रख दें फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स कि आपका बेस जो है नीचे वो ठंडा हो रहा है। आप क्या करेंगे, अलग एक बोल ले लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि आपकी क्रीम है और विद इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में आप इसको बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि थोड़ी सी जो है स्टिफ पीक्स यानी कि थोड़े से आप देखेंगे कि जैसा पहाड़ होते हैं उस तरह की छोटी छोटी पीक्स बन जानी चाहिए। फिर आपको आगे दिखाएंगे नेक्स्ट क्या करना है। कितनी परफेक्टली जो है आपकी क्रीम हो चुकी है यहाँ पर व्हिप। ये हम अभी एक साइड पर रख देते हैं। अब आपने क्या करना है, दूसरा बोल आप लेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे जो आपकी क्रीम चीज़ है और ये जा रही बीच में आइसिंग शुगर यानी कि जो पाउडर्ड शुगर होती है, और इसके साथ जाएगा बीच में जो सॉल्ट था थोड़ा सा यानी कि नमक, लेमन जूस डाल रहे हैं थोड़ा सा, और इसे आप अच्छी तरह बीट करेंगे मीडियम पर रख के फॉर एटलीस्ट 5 क्रीम चीज़ भी आपकी परफेक्टली होगी। अब जो आपकी ये क्रीम है आपने इसे इसके अंदर ऐड कर लेना है इस तरह। देखें, अगर आप चाहें आप इसको इकट्ठे भी सबको बीट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा थोड़ा ये है कि इसमें काफ़ी लाइट बनती, क्योंकि जितनी भी इसमें बीटिंग की वजह से जो थी क्रीम काफ़ी लाइट हो जाती है, इसमें हवा आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, ये करके एक साइड पर रख लें, इसका काम बाद में करते हैं। जो आपके पास बाकी की ऑरियोज आपको दिखाई थी, कुछ मैंने डेकोरेशन के लिए निकाल करके अलग रख लिए और बाकी को जो है दोबारा इसको जो है क्रश कर लें। देख लें यहाँ पे मैंने कर लिया है क्रश, ये फिलहाल नहीं डालेंगे अब क्योंकि हमने जो 2 डिफरेंट तरीके से क्रीम्स को बीट किया था। अब आप इसको दोबारा विद इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में बीट करें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं और फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। चीज़ों को अच्छी तरह आपने दोबारा उसके साथ बीट कर लेने के बाद आपके जो क्रम्स हैं आप उसको इसमें ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह जो है पहले मिक्स कर लेंगे और जो हमारा बेस ठंडा हो रहा था फ्रिज में उसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद बेस हमने फिर से निकाल ली। आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी यहाँ पर जो फिलिंग थी उसको आप बीच में डाल करके इक्वली आपने इसको बहुत आराम से यूँ जो है बीच में साइड्स पर भी जाइएगा, क्योंकि मिडिल में जाहिर सी बात है पूरा डॉलप आ जाता है। तो ये कि इसको इक्वली आपने साइड्स पर स्प्रेड करना है, मिडिल में से लेके जा करके, और तमाम को आप पहले बीच में डाल लीजिएगा। इक्वली आपने इसको अच्छी तरह तमाम जगह पे स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा सा जो है डेकोरेशन इसकी कर लेते हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है तो इस पर ओरियोज लगा लो। मैंने थोड़ी सी ओरियोज लगा ली, ज़रा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब आप स्लाइस काट करके सर्व करेंगे तो आपको पता होगा कि एक स्लाइस के अंदर में साथ में एक ओरियो भी आ जाएगा। इसे आप कवर करेंगे कि फ्रिज में काफ़ी डिफरेंट चीज़ों की स्मेल होती है कि कहीं आपकी केक में ना चली जाए।
तो हम क्या करेंगे, इस पर आप डालेंगे फॉइल या क्लिंग फिल जो आपके पास है, इसे कवर कर दें। 6 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख लें या फिर ओवरनाइट, वो आपकी अपनी चॉइस है। जरा इसको स्टैंड हो जाना चाहिए और फिर आपको दिखाएंगे कि इसको डिश आउट। ओवरनाइट फ्रीज किया, फ्रिज में रखा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 6 से 8 घंटे में भी परफेक्टली ये फ्रिज के अंदर में ठंडा हो जाता है, सेट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है हम डिश आउट कर लेते हैं। ईच बिस्किट जो है उसकी सर्विंग में आ जाता है, तो इसे काट करके डिश आउट में से काट करके भी दिखा दिए कितना परफेक्टली है, और देखें इसका परफेक्ट स्लाइस है। तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।